चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? प्रायिकता पढ़ रहे थे। 13.3 पूरा बेसिक चीज को ना, इसको लगाना है सवाल। पहला का सवाल देखो यार, एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंद है। चलो बनाते कलश। कलश है, क्या है? कलश। ठीक है जी, मैथ वाले हैं, मान लेंगे कलश है, मान लो कलश है, कोई बात नहीं। चलो एक कलश है, इसमें कई लाल गेंद है। हाँ, 5 लाल गेंद है। 1 2 3 4 5, और कई काली गेंद है? 5 काली गेंद है। 1 2 3 4 5। यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। अच्छा, एक गेंद निकाली गई, ठीक है। इस कलश में 5 लाल है, ठीक? कितनी लाल है? 5 लाल है, प्लस कितनी काली है? 5 काली है। तो कई गेंद हो गई? 10 गेंद हो गई। सही है। अब इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है। अच्छा, कि 10 गेंद के अलावा 2 और गेंद कलश में रखी गई। तब कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात। अगर गेंद का नाम लेगा, दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता बताइए ना जी। और गेंद और थैला बोलेगा तो हम लोग लगाएंगे बेज प्रमेय, और बोले केवल गेंद के नाम लेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्ट कुल निकालेंगे प्रायिकता, कुल मान निकालेंगे, उसकी कुल स्वभाव निकालेंगे। अब यहां तुम्हें समझना है। चलो, कई लाल गेंद थी? 5 लाल है, 5 क्या जी? काली है। ये बताओ। चलो, तो निकालना है कलश में से एक गेंद का, दूसरी गेंद लाल होने प्रायिकता। ये क्या है? हमने बोला जो ज्ञात उसे क्या मानना है? ये मानना है। लाल रंग होने की, लाल रंग होने की इवन मानना है। पहली संभावना इवन क्या है? गेंद लाल रंग की हो। क्या हो जी? गेंद लाल रंग की हो। गेंद लाल रंग की हो। E2 क्या है? गेंद काली रंग की हो, काली रंग की हो। एक बात समझ लो, जैसे तुमसे 2 चीज साथ पूछेगा। गेंद जो निकाली गई थैले से निकाली गई है, इसकी लाल या काले होने की प्रायिकता बताइए। तो हम लोग लगाएंगे बेस प्रमेय, और डायरेक्ट पूछ लेगा लाल गेंद होने की, सफेद गेंद होने की, काली गेंद होने की। हम लोग निकालेंगे कुल संभावना। क्या निकालेंगे? कुल संभावना। तो लाल रंग बताओ कितनी रंग की गेंदें इसमें है? 2 अलग अलग रंग की गेंदें हैं। इवन क्या है बताओ? इवन हम लोग निकालते वहां पर बताया था ना, पी इवन जी, पी इवन। इवन क्या है? गेंद लाल रंग की हो। तो कुल कई गेंद है? 10 गेंद है, उसमें से लाल रंग की कई हुआ है? 5 बटे। तो गेंद लाल रंग की, उसकी संभावना क्या बनेगी? 5/10 यानी 1/2। P2 क्या है? गेंद क्या हो? काले रंग की, उसकी प्रायिकता क्या है? कई काली गेंद है, उसमें से कुल कितना गेंद है? 10। 10 में से 5 काली गेंद है, इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। हमको निकालना है कुल पॉसिबिलिटी, कुल संभावना निकालना है, कुल संभावना। और कुल संभावना में बताया था हम लोग लिखते हैं पी ए से। किसे लिखते हैं? पी सी। और कैसे लिखते हैं? फार्मूले से क्या होता है कुल संभावना का? P E1 गुणे P A/E1।
प्लस पी E2 गुणे ए अपान E2, ये होती है कुल पॉसिबिलिटी। अब यही समझ जाओगे ना तुम्हें सब आ जाएगा। चलो ठीक, बस हो गया। हमको कुल संभावना यहाँ पर केवल निकालना है, कुल संभावना कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पर ए बटे E1 मतलब क्या है, ए बटे E2 मतलब क्या है, यही हमें समझना है। यही समझ गए प्रश्न को लॉजिक समझ जाओगे। ठीक है, तो साइकिल तुम लोग क्यों उल्टा खड़ी कर दी आवाज, मानो ने कभी हवा खोलना ही पड़ेगा हमको लगता है। ये देखो चलो, अब क्या कहा गया, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। ठीक, पुनः निकाले गए रंग की दो अतिरिक्त गेंदें, निकाले गए रंग की दो अतिरिक्त गेंदें, पहले कलश में कई गेंद थी, 10 गेंद थी, अब 2 गेंद और रख दी गई। अब मान लो हो सकता है दोनों गेंद लाल हो सकता है दोनों गेंद काली हो, या एक लाल क्या हो, एक काली हो। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। अब इसमें 2 और गेंद रखी गई, 2 और गेंद रखी गई, उसमें अलग पे दिखा दे रहा हूं। मान लो ये 2 गेंद और रखी गई, 2 गेंद और रखी गई। ठीक, अब यहां तुम्हें समझना है, एक चीज समझ के जानो, सवाल खत्म हो गया। अच्छा ये क्या है, बहुत समझो इधर, होता क्या है, पहले कुल गेंद बच्चा थी 10 गेंद थी, 10 में से 5 लाल थी और 5 क्या थी, 5 काली थी। मान लो पहली पॉसिबिलिटी में हमने दोनों लाल रख दिए, क्या दिया, लाल। अब कितनी गेंद हो गई, अब हो गई कुल 12 गेंद। ये मैं पहली पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। ठीक, हो वक्त तक दूसरे कंडीशन में हमारे पास पहले थे 10 गेंद, कितने गेंद थे, 10 गेंद, इसमें से 5 लाल थे और 5 क्या थी, काली थी। हो सकता है कि मैंने जो 2 गेंद रखा रेड, क्या रखा था, रेड, यहां दी मैंने ब्लैक, क्या रखा, अब भी हमारे पास कुल गेंद हुई, अब भी हमारे पास कुल गेंद हुई 12, कितना हुई, 12 गेंद। ठीक, इसी का मतलब समझ लोगे, सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब हमको निकालना है पी ए बाई E1, पर यही निकाल लेते हैं। चलो यही डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलो तो पी E1 आ चुका है, कितना, 1/2 गुणे E1, ए अपान E1 है। इसका मतलब क्या है, घटना E1 घटित तो हो चुकी है, घटना E1 घटित तो हो चुकी है, ए के घटने की संभावना हमें बताना है। घटना E1 घटित तो हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है। क्या जी, गेंद कलश में से लाल रंग की गेंद निकल चुकी है। कौन निकल जी, लाल। अगर कलश में से लाल रंग की गेंद निकल चुकी है, अब बताओ, हमने कलश में से 5 लाल, मान लो एक लाल गेंद निकाला, 5 हमारे पानी कितनी संभावना थी, 5 संभावना थी, तो कलश में से 5 लाल रंग की गेंद निकालने संभावना कितनी आ चुकी थी, 1/2, क्योंकि अब मैंने कलश में 2 और गेंद रख दिया है। अब बताओ, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है, अब लाल रंग की में मान लीजिए कितनी गेंद हो गई भैया, लाल रंग की गेंद 5 यहां थी, 2 यहां हो गई, कितनी हो गई, 5 2 7, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है। E1 क्या है, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है, और वह गेंद क्या हो, लाल ही हो, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है, यही बात समझो, गेंद लाल रंग की निकल चुकी है। तो बताओ कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 12, कुल गेंद है 12, और वह 12 गेंद में से सभी क्या हो, लाल रंग की हो। तो 12 गेंद में से लाल रंग की होगी, 5 है या 2 है या है, तो कितनी संभावना बनेगी, 7 संभावना बनेगी। प्लस P2 कितना है, 1/2 गुणे, इसे समझो, E2 गेंद काली रंग की निकल चुकी है, बहुत ध्यान से समझना, गेंद काली रंग की निकल चुकी है, और वह क्या हो, ये क्या है, देखो गेंद काली रंग की निकल चुकी हो, और वह गेंद क्या हो जी, लाल हो, ए है, वह गेंद क्या हो, एक तो मारूंगे, पहले यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, E2 क्या है, गेंद काली रंग की निकल चुकी है। E2 क्या जी, गेंद काली रंग की निकल चुकी है, और एक क्या है, वह गेंद क्या हो,
लाल हो। तो हमारे पास कुल पॉसिबिलिटी है 12 ही। हमारे पास कुल पॉसिबिलिटी कितना है? हमारे पास कुल पॉसिबिलिटी है 12। तो गेंद इक्यू क्या जी? गेंद काली रंग की निकल चुकी है। तो कुल संभावना हमारे पास कितनी अब भी है? 12 है। लेकिन वह काली, उस काली गेंद में से, उस बरहाऊ गेंद में से, उस काली गेंद में से, उस बरहाऊ गेंद में से वह गेंद क्या हो? ए क्या हो? लाल। तो चाहे 12 है या कहो चाहे बताओ। अब इस 12 गेंद में से जब काली निकल चुकी है, इस 12 गेंद में से कई लाल है, हमको लाल निकालना। क्या निकालना है? लाल। अब इस बताओ इसमें से कितने लाल है? 5 लाल है। यानी आ जाएगी 5/12। यही समझना है। इसका मतलब समझ लोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा। ठीक। तो 7/12 दूनी 24, 5/24, 12/24, 1 उत्तर आ गया। फिर से समझो। एक कलश था, इस कलश में 5 लाल थी, 5 काली गेंद थी। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10 यानी 1/2। काली गेंद की 5/10 यानी 1/। लेकिन दिक्कत यह है, इस कलश में 2 गेंद और रख दी गई। तो मान लो 2 गेंदे में क्या रखा? लाल रखा। एक बार रखा लाल, दूसरी बार क्या रखा? ब्लैक। जब 2 लाल रखो कितना गेंद हो गई? 12। और 2 ब्लैक कितना गेंद हो जाएगी? लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है लाल रंग। कौन निकालना है? लाल रंग की निकालना है। हमको काली रंग की नहीं निकालना है। अच्छा 1 मिनट, ये मैं निकाला हूं रेड। क्या लिखा हूं जी? ये मैं निकाला हूं रेड वाला। क्या निकाला हूं? अरे जो मैं लिख देता हूं, जो ए है क्या है? रेड वाला है। क्या है? रेड वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत, जो डाउट नहीं? नहीं, वो कंडीशन नहीं बनेगा। ठीक, इधर ओके जी। तो 1/2 आ गया। अब पहले बताओ, पहले थी इसमें 5 लाल, 2 लाल मैंने रखा। तो इवन मतलब क्या है? गेंद लाल निकल चुकी है। कई गेंद थी? 12। उसमें अब कई लाल गेंद है? 5 यहाँ है, 2 यहाँ, 5 2 7। E2 घटना घट चुकी है। E2 क्या है? गेंद लाल निकल चुकी है। तो कुल कई गेंद है? 12 गेंद। अब उसमें से क्या निकले? लाल रंग की निकले, काली रंग की ना निकले। तो उस 12 गेंद में कई लाल रंग की है। तो भैया ब्लैक है ना, तो कई गेंद है लाल? 5 5/12 से प्रायिकता गई 1/2। मान लो इसी प्रश्न को थोड़ा मैं घुमाता रहूंगा थोड़ा सा। मान लो इसी प्रश्नों में कहा होता, बोला नहीं कि मैं कपड़े में से कर रहा हूं, प्रायिकता किसकी? ए ब्लैक की। किसकी जी? ए ब्लैक की। देखना अभी उत्तर यही आएगा। उत्तर यही आएगा। ये मैं अपने मन से पूछ रहा ना, अपने मन से पूछ रहा हूं। मान लो कहा होता कि कलश में से एक गेंद निकाली गई, दूसरे गेंद की काली होने पर। किसकी जी? काली होने। दूसरे गेंद की काली होने पर बताओ कुल कई गेंद है? अच्छा 1 मिनट, पहले क्या निकालोगे? P1। P1 क्या है? तो यहां अलग मानना पड़ेगा जी। तो यहां अलग मानना पड़ेगा। मानोगे ए क्या मानोगे? खैर से लिखिए तो मैं निकलता है। चलो ए क्या है? ए क्या है? काले रंग की। तो समझो, समझना चाह रहा हूं, काले रंग की हो। ठीक। और E1 क्या है? गेंद। गेंद काला रंग का हो, काला रंग की हो, काले रंग की हो। E2 क्या है जी? गेंद लाल रंग की हो, लाल रंग की। अब बताओ तो P1 क्या निकलेगा? काला जल पहले कई गेंद था? 5 5/1। P2 E2 क्या है? लाल रंग। कई गेंद थी? 5/12। 1/2 आ गया। अब हमको निकालना है ब्लैक। कौन की जी? ब्लैक निकालना है। चलो तो P यहां में लिख दीजिए। चलो देखो, पहले समझने लिखी गई है, ठीक है ना? मान लो पहली बार लिख देता हूं यहां पर 10 गेंद थी। कई गेंद थी? 10 गेंद थी।
उस 10 गेंद में से कई लाल थी? 5 लाल, 5 क्या थी? काली थी। अब मान लो जो मैं गेंद रख रहा हूं, 2 क्या है? ब्लैक वाली है। अभी कुल कितना गेंद हुई? 12 गेंद हुई। मान लो 10 गेंद थी पहले, इसमें से 5 लाल थी और 5 क्या थी? काली थी। अभी मैं 2 गेंद रख रहा हूं, क्या जी? 2 गेंद रखा, दो गेंद की कौन है? अभी कुल कई गेंद है? 12 गेंद है। सही है, कुल है 12 गेंद। चलो इधर देखो, हमको निकालना रेड गेंद, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? Pe1 ब्लैक, Pe1 गुणे P ए बटे प्लस Pe2 गुणे P। P1 क्या है? काली गेंद, 1 बटे प्लस है क्या है? 1 बटे E1। काली गेंद निकल चुकी है, काले रंग की गेंद निकल चुकी है। अब वह गेंद पुनः क्या हो? काली गेंद निकल चुकी है, काली गेंद निकल चुकी, इसकी प्राकृतिक बटे 2 आ गई। अब पुनः वह कलियां निकले, काली हूं, कलीटू हूं, काली बन में रहती हूं। ठीक, देखो वह गेंद क्या जी? काला हो, काला ही हो, तो क्या लिखूंगा? 12 बटे 7। हाँ, किस ध्यान से? अरे भैया, कुल हमारे पास गेंद थी काली 5, 1 बटे, इसकी प्राकृतिक बटे 2 आ गई। लाल कितने के बटे 2? काले रंग की गेंद निकल चुकी है। अब वह गेंद पुनः काली हो, इसकी संभावना क्या होगी? पहले थी काली 5, अब कितनी है? 2 और 7 बटे, यहां पर 5 काली गुणे E2 क्या है? लाल रंग की गेंद निकल चुकी है, लेकिन वह कौन सी गेंद हो चाहिए? काली। तो कुल कई काली गेंद है यहां पर जी? 5 बटे इसमें ठीक 12 बटे 1 बटे, उतारो दो फटाक से। चलो आगे देखो यार, अगला सवाल क्या है जी? एक थैले में 4 लाल, सवाल नंबर 2। एक थैला है, चलो हम थैला कैसे बनाए? थैला ये इंग्लिश थैला है, तुम लोग नहीं जानते हो? इंग्लिश थैला, इंग्लिश। चलो कोई बात नहीं, थैला ही है। थैला बोलो बात। एक थैले में 4 लाल, 4 काली, इसमें 4 लाल है, 4 क्या है? इसमें एक अन्य थाने में 2 लाल, 6 काली। जब इस टाइप सवाल जो आने वहां क्या लगेगा? बेज लगेगा, ध्यान करना। चलो थैला, दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिया चुना गया, चला लो, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैलवा से निकाली गई है? बताओ क्या ज्ञात है हमें? गेंद कैसी हो? लाल हो। बस लैंग्वेज समझ के सब सवाल खत्म हो गया। एक ज्ञात क्या बताओ? गेंद क्या है जी? गेंद लाल रंग की हो, लाल रंग की हो जी।
चलो इवन क्या मानोगे? इवन गेंद लाल रंग की हो। इवन क्या मानोगे जी? बताया था ना कल, दोनों थर्मस एक गेंद निकाली गई, पहले थैले से निकाली गई, इस बात की क्या प्रायिकता है? इवन क्या मानोगे? गेंद पहले थैले से निकाली गई है। E2 क्या मानोगे? इवन कैसे मैंने बताया था मान की, गेंद लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई जी। चलो लिखा वही बात है, थैला दिया ना, पहले थैले से, पहले थैले से लाल गेंद निकली हो, लाल गेंद निकली हो, कुछ लिख सकते हो। E2 क्या है? दूसरे थैले से, दूसरे थैले से क्या निकला हो जी? लाल गेंद निकली हो, क्योंकि हमको लाल निकला जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। इधर बताओ P1 क्या लिखोगे? P1 हमने P1 P2 क्या होता है कैसे निकालने के लिए? ये होते हैं थैले चुनने की प्रायिकता ना। बताओ कुल कितने थैले हैं? इसको मानोगे एक, इसको मानोगे? कुल कई थैले हो गए? दो ना, इनकी आई गई 1/2। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूं, डायरेक्ट गेंद दिखाएंगे जी, पहले थैले से ना, गेंद लाल गेंद पहले थैले से क्या हो? निकली हो। तो लाल गेंद पहले थैले से निकली हो, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? P ए अपान इवन अपान है ना जी। तुम बोला मत करो, एक चलो हो गया, बोलो मत। P1 क्या कहते हैं? P ए अपान बटे कहते हैं यहाँ पर कुछ संभावना, P1 गुड़े, कल पीछे बढ़ना पहले, ए अपान E1 प्लस पहला जिस है निकालते हो तो कहते ऊपर, जो निकालना हो तो उसको निकाल के नीचे लिखते हैं। P2 गुड़े हो गया। P1 क्या है? थैले चुनने की प्रायिकता 1/2। पहले थैले से गेंद निकल चुकी है, लेकिन वहां गेंद क्या हो? पहले E1 क्या है? पहले थैले से लाल गेंद निकल चुकी हो और वह गेंद क्या हो? लाल ही हो, तो प्रायिकता क्या होगी? 4/8 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा मैं आगे लिखता हूँ, 1 मिनट हो जाएगा। 1/2 4/8 बटे, ये तो वही रहेगा 1/2 गुणे 4/8 प्लस P2 कितना? 1/2। E2 क्या है? दूसरे थैले से, दूसरे थैले को चुन लिया गया और दूसरे थैले को चुनने के बाद वह गेंद क्या हो? लाल रंग की हो, तो लाल रंग कैसे हुआ है? हल कर लो, उत्तर आ गया। काटो की दिक्कत हो जाएगा, काटो पीटो मत। छह का नाम 8, छह का नाम 4 4 2 6/16। ठीक है जी, 16 16 क्या हो गया? सफा चट 4/2 2/,
ये फायदा होता है। तीसरा का सवाल, चलो, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्र हॉस्टल में रहते हैं, हाँ, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। हाँ, जिसके पास दिक्कत होगा नहीं रहेगा, पैसा को होगा। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% छात्र और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने क्या किया, ए ग्रेड प्राप्त किया। जब तुम हॉस्टल में रहोगे तो वहां पर क्या रहोगे, एक नियम कानून होता है, वहां पर तुम्हारा नंबर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब बाहर हो तो मनमौजी चल रहा है राजनीति चैटिंग, वहां थोड़ा चैटिंग कम चलेगा, ठीक है, तो समझ गया। चलो आगे वर्ष के महाविद्यालय के एक छात्र को अध्यक्षा चुना गया। यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? बताओ क्या क्या था हमें, ए ग्रेड प्राप्त हो, ये क्या मानेंगे, बताओ, ए ग्रेड प्राप्त हो। जी प्राप्त हो, इवन क्या मानोगे जी, ये है छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले, ये क्या है, छात्रावास में, छात्रावास में पहले मानना सीखो, ना रहने वाले। चलो अब समझो ध्यान से, छात्रावास में रहने वाले, बगल में क्या है, छात्रावास में ना रहने वाले। अब छात्रावास में रहने वाले कितने परसेंट है जी, 60%, ठीक। यहां कहीं मिला है 40%, लेकिन कह रहा है जो छात्रावास में रह रहे हैं उसमें 30% मिला, क्या मिल रहा है, ए ग्रेड मिल रहा है, इसमें से ए ग्रेड, ठीक है। अब हमको यहां निकालना है, महाविद्यालय में से एक छात्र को अध्यक्ष चुना गया, पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र कहां रहता हो, छात्रा, तो कैसे बताओ, लिखोगे P(E1) अपान ए, क्या बोलता हूं, P(E1) गुणे PA अपान, ये बतिया लो, पहले बतिया लो, P गुणे PA अपान प्लस P2 गुणे PA अपान E2, सही है, सही है। ये बताओ, लिखिए देता हूं मैं साहब, P(E1), सब P(E1) है क्या, छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में कमी रहते जी, सब दिया गया है 60/60 से हम डाल दे रहे हैं 0.6। P2 क्या है, नहीं रहते, कितना है 0.4। मतलब किसी बर्थडे होता है, हैप्पी कैसे, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलते हैं ना, बर्थडे दे नहीं, बर्थडे,
ये लड़कियों की स्टाइल, लड़कों नहीं, लड़के बोलेंगे बर्थडे, लड़की बर्थडे। बताओ इवन क्या जी? छात्रावास में छात्र रह रहा है, तो क्या पाया हुआ है? ए ग्रेड मिला हुआ है। तो कितना मिला है? 30%। कितना देगा? लड़के थैंक यू बोलते हैं, लड़के किसी दी? छात्र कहाँ रहे? छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिला हो? इसका मतलब समझो कि उनको क्या मिला हो? ए ग्रेड। क्या % है? जी चलो, P1 कितना गया? इसमें वो नहीं दिया था। ये कितना गया जी? बटे 0.6 कितना? छतरिक छतरिक 0.08 आएगा। अच्छा बात है, ठीक है, जोड़ो इसको, ठीक है। कितना आगे जी? ऊपर से 100 करोगे ना, 18/9 आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा से थोड़ा बड़ा से